नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी जंगलों की आग को लेकर गंभीर, जिलाधिकारियों को तुरंत रिस्पांस करने के आदेश, लेकिन चंपावत के महरौली गांव के जंगलों में लगी आग को विभाग नहीं पहुंचा बुझाने। अल्मोड़ा पुलिस की कार्रवाई, 2 अलग अलग मामलों में 3 तस्करों से 74.315 किलो गांजा किया बरामद। पुलिस तस्करों से कर रही पूछताछ। पाकिस्तान से हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचा हरिद्वार। अपने प्रियजनों की अस्थियों को गंगा बहाकर किया स्नान। 3 दिवसीय यात्रा पर यात्री। देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ा तो उत्तराखंड की वादियों में पहुंचने शुरू हुए पर्यटक। डोईवाला के लच्छीवाला का नेचर पार्क पर्यटकों को कर रहा आकर्षित। और 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। आने वाले श्रद्धालुओं पर की जाएगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। अतिथि देवो भव की संस्कृति के तहत किया जाएगा स्वागत। बढ़ेंगी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लगी आग पर अपना आदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जंगल की आग को काफी गंभीरता से लिया गया है और सभी जिलों के डीएम और वन विभाग के अधिकारियों को जंगल की आग की सूचना पर तुरंत रिस्पांस करने के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री के जिले चंपावत में वन विभाग पर मुख्यमंत्री के आदेशों का कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि चंपावत के पाटी ब्लॉक के महरौली गांव के जंगलों में शनिवार को आग लग गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वन विभाग को आग लगने की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई भी वनकर्मी आग बुझाने नहीं पहुंचा है। लोकसभा चुनाव को दृष्टि से देखते हुए उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता इन दिनों दूसरे राज्यों के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि देश में जनता की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है कि इस बार 400 पार का नारा बुलंद है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं में हताशा है। उनके नेताओं को टिकट मिलने के बाद भी वो सिंबल वापस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि देश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता संभालेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य और जो नारा चुनाव से पहले दिया था कि इस बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इस नारे के ही इस लक्ष्य के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। विपक्ष में बहुत बड़ी हताशा है। विपक्ष को कई जगह प्रत्याशी नहीं मिल रहे, कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और जो उन्होंने कैंडिडेट उतारे भी थे वे टिकट वापस लौटाने की एक बहुत बड़ी होड़ पूरे देश भर में मची हुई है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि पूरे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा जून माह में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए बाल रामलीला, महिला रामलीला, नृत्य और गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को रामलीला कमेटी अध्यक्ष जीवन सिंह मेहता के निर्देश पर क्षेत्र के बाल कलाकारों के द्वारा बाल रामलीला, नृत्य और गायन प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन दिए गए हैं। कार्यक्रम में बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। शासकीय रामलीला कमेटी लोहाघाट के द्वारा वर्ष 2023 में बाल रामलीला का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को मंच मिले, बच्चों की कला को हम निखार सकें और उसके साथ ही साथ रुमझुमा रामलीला कमेटी के द्वारा बच्चों के गर्मी के समय में रुमझुमा के बच्चों को, जो छोटे हमारे नन्हे बच्चे हैं, उन्हें मंच, उनकी कला को निखारने के लिए हमने यहाँ पे गायन पे वादन और नृत्य प्रतियोगिता, रामलीला मंचन बाल रामलीला का आयोजन यहाँ पर होगा। और इस बार हमारी कोशिश है कि 1 दिवसीय हम महिला रामलीला का भी यहाँ पर आयोजन करेंगे।
अल्मोड़ा में सल्ट पुलिस ने एसओजी अल्मोड़ा की सूचना पर 2 अलग-अलग मामलों में बुलेट और कार सवार कुल 3 तस्करों के कब्जे से कुल 74.315 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित लागत 18.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही 2 सगे भाइयों सहित तीनों नशा तस्करों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है। देखिए, ये नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है वो लगातार जारी है। आज सल्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सल्ट और एसओजी की टीम ने मिलकर 3 अभियुक्तों कब्जे से लगभग 73-74 केजी के आसपास गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख से भी अधिक मूल्य का है। चूंकि ये काफी अच्छी रिकवरी है, तो इसमें मेरे द्वारा इसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों को उन्होंने बताया कि ये जो पौड़ी और अल्मोड़ा के बॉर्डर है, वहीं से कहीं से ये गांजा लेके आ रहे थे। प्लेन में मुरादाबाद या रामनगर और नीचे की तरफ ही लेके जा रहे थे। और पूछताछ ये बताया कि पहले भी इस तरह का कृत्य कर चुके हैं। फिलहाल इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और उसके बाद आगे अग्रिम कार्रवाई भी की जाए। उत्तराखंड के सेलाकुई के भाऊवाला क्षेत्र के अंतर्गत सुंदरवन के पास झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। मौके पर आग से लगभग 30 से 35 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं और साथ ही अंदर रखा सामान भी जलकर खाक हो गया है। बता दें कि घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष सेलाकुई सैंकी कुमार मैं और क्षेत्राधिकारी प्रेमनगर रीना राठौर दोनों मौके पर पहुंचे और साथ ही फायर स्टेशन सेलाकुई से दमकल के वाहनों को मौके पर पहुंचने के लिए अवगत कराया गया है। इसी क्रम में बताते चले कि पुलिस टीम के द्वारा तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए झोपड़ियों के अंदर से लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। घटना स्थल पर दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया है और पुलिस के द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा, दूर दराज और अन्य राज्यों से तमाम पर्यटक उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में पहाड़ों के मौसम का लुत्फ उठाने आने शुरू हो गए हैं। वहीं डोईवाला के लच्छीवाला का नेचर पार्क भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यही वजह है कि हर वर्ष गर्मी के मौसम में पर्यटक यहां पर आते हैं। पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए इस वर्ष लच्छीवाला के नेचर पार्क में स्विमिंग पूल को पहले से अच्छे और बेहतर ढंग से तैयार किया गया था, जिससे कि यहां आने वाले पर्यटक स्विमिंग पूल का लुत्फ उठा सकें। पर आज रविवार के दिन जब डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में तमाम पर्यटकों की भीड़ स्विमिंग पूल में लुत्फ उठा रही थी, तभी अचानक स्विमिंग पूल का पुस्ता भरभरा कर नीचे गिर गया। और ये घटना उस वक्त घटी जब भरी दोपहरी में पर्यटक गर्मी से राहत के लिए स्विमिंग पूल के अंदर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि किसी भी पर्यटक को कोई चोट नहीं आई है। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही उसके नीचे कम से कम 15 बच्चे, जो लगभग 5 साल से 12 साल के बीच के 15 बच्चे, और मैं भी उनके साथ वहीं था। गनीमत रही कि 5 मिनट पहले वो हट गए। और लगी रहा था जिस तरह का यहाँ पे वो ये सेफ्टी वाल इन्होंने लगा रखी थी, वो लगी रहा था कि निकलने वाला है। फिर भी उसकी तरफ आप नहीं देख रहे, तो उसका प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए। सर, यहाँ पे जो ये पुस्ता बना है इसमें तार जाल लगा हुआ है। तार जाल लोग बाग इसको ऊपर पकड़ के चढ़ रहे हैं। अगर 4-5 आदमी एक साथ चढ़ेंगे तो तार खुलने की वजह से क्या हुआ कि ये तार पूरा ढीला हो गया और ये पुस्ता थोड़ा नीचे आ गया है। तो अभी हम मौजूद है लच्छीवाला पर्यटक स्थल पर और यहाँ पर एक बार फिर से पर्यटकों की जान के साथ जो खिलवाड़ है वो देखा गया है। अभी कुछ देर पहले ही ये पुस्ता जो है ढह करके गिर गया है और तमाम पर्यटक जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नहा रहे हैं। पुस्ता गिरने के बावजूद भी इन पर्यटकों को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। लच्छीवाला प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है, ना जाने किस हादसे का इंतजार कर रहा है। गनीमत रही कि जो पुस्ता गिरा उसके नीचे कोई बच्चा या कोई व्यक्ति नहीं आया, हादसे में कोई किसी के चोट नहीं लगी। पर लच्छीवाला प्रशासन के लिए एक बड़ी लापरवाही जो यहाँ पर लच्छीवाला में देखने को मिल रही है। कुछ देर पहले ये पुस्ता गिरा है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ना खाली कराया गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ अभी तक नहीं मौजूद है। एक बड़ी लापरवाही पर्यटकों की जान के साथ खिड़वाल लच्छीवाला में हो रहा है। के लिए पाकिस्तान से हिंदुओं का एक समूह भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है। रविवार को ये दल अपने प्रियजनों की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार का दौरा कर रहा है। इस यात्रा का आयोजन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर शादानी
दरबार के अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। शदानी दरबार का एक मंदिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी स्थित है। दल में शामिल कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे अपने करीबी रिश्तेदारों की अस्थियां लेकर जा रहे थे, जिनका कई साल पहले निधन हो गया था, लेकिन वे उनके अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्हें भारत आने के लिए वीजा नहीं मिला था। 223 यात्री देवलोक देवभूमि का दर्शन करने के लिए आए। शदानी दरबार के नेतृत्व से शदानी दरबार सिंध पाकिस्तान में भी है और रायपुर छत्तीसगढ़ में भी है। आज मैं और मेरे साथ 16 लोग और हैं जो अपने पूर्वजों की अस्थियां लेकर अभी मां गंगा के तट पर मौजूद हैं। हम पाकिस्तान सिंध से आए हैं और अपने पूर्वजों की जो है ना वो अस्थियां लेके आए हैं। अपने अबू जान की जो है अस्थियां इधर गंगा परवान करने आए हैं। हमारे साथ हमारे संत गुरु जी डॉक्टर यूसुफ लाल साहब जन आए हैं। यहाँ पे हमने अस्थियां, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 2 साल हुआ है, जैसे मुझे 3 साल हो गए थे, तो इसी हिसाब से हमने अस्थियां इधर रखी थी। जैसे अभी गुरु जी की कृपा से हमने अपना जत्थे में जो है ना वीज़ा की अप्लाई की थी, हमारी वीज़ा आ गई थी। आज 5 मई को लगभग 22 अस्थियां यहाँ प्रवाहित हो रही है श्री गंगा जी में। सिंधी हिंदुओं की, हम आर्यवंशियों की पूरी आस्था है कि गंगा जी में ही अस्थियां प्रवाहित करने से प्राणी को मुक्ति मिलती है। सरकार हरिद्वार के लिए विशेष वीज़ा दे और शदानी दरबार वर्षों से इस मानवता की सेवा में है और हम आग्रह करेंगे कि कभी शदानी दरबार का इस संबंध में पत्र जावे तो भारत का गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय उनको भी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। उसी को लेकर आज प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने अपर जिलाधिकारी वित्त अशोक जोशी से मिलकर चुनाव आयोग के द्वारा जारी निर्देशानुसार निकाय के लिए जो वोट नहीं बन पाए उन्हें बनवाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलवाने का निवेदन किया है, जिस पर अशोक जोशी ने बताया कि सभी बीएलओ को निर्देश दे दिए गए हैं। वो 1 सप्ताह तक अपने बूथ पर बैठकर कैंप लगाकर जो वोट नगर निकाय चुनाव के लिए छूट गए हैं उनका फॉर्म भरने का आदेश जारी कर दिया गया है। सभी बूथों पर नए वोट बनाने के फॉर्म भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। नगर निकाय चुनाव जिस प्रकार से आने वाला है, इसमें कुछ लोगों के वोट बनने से रह गए थे, जिसके लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से संपर्क करके इसके समय को बढ़ाने की मांग की थी। तो उसके बाद चुनाव आयोग ने इसको 10 दिन का समय दिया है नए वोट बनाने के लिए। तो आज हम लोगों ने इसको चुनाव को जो देख रहे हैं, हमारे यहाँ के अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी जी इसको देख रहे हैं। आज उनसे हम मिले थे, उनसे मैंने अनुरोध भी किया है कि सारे बीएलओ को समय से सूचना दे दी जाए और सबको फॉर्म उपलब्ध करा दिए जाए। तो उन्होंने मुझे जिस प्रकार से बताया है कि सारे बीएलओ अपने अपने बूथों पर बैठने शुरू हो गए हैं। पारंपरिक सीटों को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रायबरेली में नामांकन करते समय राहुल गांधी ने भावुक होकर कहा कि मेरी मां ने भरोसे के साथ परिवार की कर्मभूमि सौंपी है। अमेठी और रायबरेली दोनों मेरा परिवार है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्धमान दुर्गापुर में एक विशाल रैली के दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि डरो मत खाने वालों, भागो मत। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि हमने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, हार के डर से ही वो तीसरा विकल्प चुनने वाले हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, उन्हें इस तरीके की छोटी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें गांधी परिवार के बलिदान को देखना चाहिए। राहुल गांधी जी के बारे में बात करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि उनका इस देश की देश की आज़ादी, देश का नवनिर्माण और देश के सवालों को लेकर उनकी कई पीढ़ियों की शहादतें हैं, इसका उन्हें सम्मान करना चाहिए। बहुत छोटी बात प्रधानमंत्री जी ने की है, जिसकी हम उनके मुँह से आशा नहीं करते हैं। लेकिन अब भाजपा की एक बड़ी पार्टी हो गई है कि कांग्रेस के नेताओं का मान मर्दन करना है तो कोई हल्की बातें करें। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का जो बयान है बड़ा ही निंदनीय है
इस देश में आज़ादी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी संसद का चुनाव लड़ सकता है। उत्तराखंड में जंगलों की आग जहां रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, वहीं सरकार और वन विभाग की चिंता भी बढ़ने लगी है कि आखिर कैसे वनाग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल वेस्ट की माने तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब मोर्चा संभालना जरूर कर लिया है, लेकिन विभाग के मंत्री प्रवासी मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में जो कार्य योजना पहले बन जानी चाहिए थी, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सकता था, उस पर विभाग के अधिकारी भी लापरवाही बरतते रहे और सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, उत्तराखंड के वन लगातार 1 महीने से ज्यादा समय हो गया धू धू करके जल रहे हैं। खरबों रुपए की संपत्ति जल करके जो है स्वाहा हो गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री की तंद्रा अब जाके टूट रही है और अभी भी सरकार के जो इंजाम है वो नाकाफी है। वनों की अग्नि पर जो है नियंत्रण नहीं पाया जा सक रहा है। वन मंत्री जो है प्रवासी मंत्री बने हुए हैं, उन्हें अपने प्रदेश की फिक्र ही नहीं है। आखिर जो है सरकार के पास क्या डिजास्टर मैनेजमेंट है? उत्तराखंड के जंगलों को आप नहीं बचा पा रहे हैं, उत्तराखंड के पर्यटन को और उत्तराखंड के पर्यावरण को, इससे जो है गंभीर जो है खतरा पैदा हो गया है। आखिर सरकार ने पिछली घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया? केवल जो है बातें करने से काम नहीं चलेगा ना। लगातार लग रही आग से राहत पाने के लिए अब वन विभाग, पौड़ी सिविल स्वयं के द्वारा क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। क्यूआरटी टीम जो कि आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर सुविधाजनक उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाएंगे। डीएफओ पौड़ी सिविल स्वयं प्रदीप कुमार ने बताया कि जिस तरह से जंगलों में लगातार आग फैल रही है, उस पर काबू पाने के लिए पौड़ी और श्रीनगर के लिए क्यूआरटी टीम का गठन किया गया है। ये टीम आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। रिस्पांस टीम है। असल में देखा गया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर पौड़ी हेडक्वार्टर के आसपास वनाग्नि घटनाओं में काफी इजाफा हो गया है। तो हमारे द्वारा जो है क्यूआरटी टीम का गठन इसमें पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और श्रीनगर वाले एरिया में किया गया है। वहाँ पे 4 धाम यात्रा भी प्रस्तावित है कि मतलब जहाँ से हमें आग की सूचना मिले तुरंत हमारी जो है टीम वहाँ मौके पहुंचे और तुरंत उसको डाउज ऑफ की कार्रवाई इसमें स्टार्ट हुई है। हमें यहाँ पे अभी वन विभाग में ड्यूटी मतलब यहाँ आग बुझाने के लिए भेजा गया है ना। तो बहुत टफ हो रखा है, फिर भी हमारे पास संसाधन रैक दे रखा है और हमारे पास मतलब सबके पास ड्रेस दे रखी है। थोड़ा हमारे पास जरा जूतों की दिक्कत है, जूते नहीं मिल पा रहे अभी। जूते का पता नहीं क्या इशू है, मिल जाएंगे 1-2 दिन में। और आग को काबू करने के लिए हमें पत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है, रैक से काटनी पड़ रही है। 8 अप्रैल को अपनी पत्नी अफसाना की हत्या का आरोपी सौरभ आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मूल रूप से रुद्रपुर सुभाष कॉलोनी का रहने वाला सौरभ करीब 2 महीने पहले हल्द्वानी के शिवाजी कॉलोनी टीपी नगर में किराए के मकान में रहने आया था और 10 अप्रैल को अफसाना का शव यही किराए के कमरे में मिला है। कमरा बाहर से बंद था। घटना की रात सौरभ घर आया था। उसने पत्नी का गला घोटा और बेटियों को लेकर फरार हो गया। 12 अप्रैल को पुलिस ने सड़े गले शव का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद एसओजी और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस हत्यारे सौरभ की तलाश में लगी हुई थी। इसका हमने वेयर अबाउट चेक किया, कहाँ जा सकता है। अंततः फिर इसका जो मोबाइल था वो बरेली में इसने किसी को बेचा था। तो ये मथुरा में इसने बताया कि मुझे फलाने आदमी ने बेचा है, मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ। मथुरा में हमारी टीम गई, तब तक ये वहाँ से निकल चुका था। लेकिन वहाँ के आसपास पूछताछ करने पर पता लगा कि ये रुद्रपुर अपने घर गया है। संभवतः ये बच्चों को कहीं सेटल करना चाहता था। तो जैसे ही इनपुट मिला हमारी टीम ने इसको रुद्रपुर से अरेस्ट किया और इसमें सफल अनावरण के लिए एसएसपी साहब ने भी इसमें 2,500 रुपये नकद इनाम की घोषणा। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आने लगा है, जिसे देखते हुए आरटीओ के द्वारा 4 धाम यात्रा में तैनात कांस्टेबलों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और पीआरडी जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई गाड़ी अगर यात्रा के हाईटेक चेक पोस्ट में प्रवेश कर रही हो तो वो गाड़ी ओवरलोड ना हो और उसका ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड बना हुआ हो। हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को
बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। साथ में होमगार्ड्स और पीआरडी के कांस्टेबल्स भी हमारे द्वारा एक्स्ट्रा लिए गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।